हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः। दीपावल्याः शुभे पर्वणि हार्दाः शुभाशयाः भवद्भ्यः समर्प्यन्ते। यथा संकल्पम् अद्य वयम् उपस्थिताः पंचमस्कन्धस्य चर्चा प्रचलति। चतुर्थाध्याये वयं वर्तामहे। सानंद श्रीमद् भागवत की चर्चा में सभी लोग भाग ले रहे हैं अपनी अपनी सुविधा के अनुसार। यही उत्साह का हेतु है। अब हम प्रसंग के अनुसार आगे बढ़ते हैं। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री शुक उवाच अब नाभि महाराज के पुत्र के रूप में भगवान अपने शुद्ध स्वरूप से कलावतार के रूप में अवतीर्ण हुए। ये प्रसंग आ चुका है। अब प्रसंग आगे बढ़ता है। गद्यमयी शैली का वाचन चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़ा जाए। अथः तमुत्पत्त्यैवाभिव्यज्यमान भगवल्लक्षणम् साम्योपशम वैराग्यैश्वर्य महाविभूतिभिः रणुदिनमेधमानानुभावम् प्रकृतयः प्रजा ब्राह्मणा देवाश्चावनितल संवनायातितरां जगृधुः। इसके बाद वो उपस्थित हुए, उत्पन्न हुए पुत्र रूप में। तम सतोते तम उत्पत्त्यैव माने उत्पत्ति समकाल ही, उत्पत्ति से ही, उत्पत्ति के समय से ही अभिव्यज्यमान भगवत लक्षणम, जिसमें भगवान के लक्षण जो है अभिव्यंजित हो रहे थे। अभिव्यज्यमान भगवत लक्षणम, भगवत चिन्ह जो है उनके शरीर में दृष्टिगोचर हो रहे थे। साम्य उपशम वैराग्य ऐश्वर्य महाविभूति भी, इतनी विशेषताएं जो है बाल्यकाल से ही परिलक्षित हो रही थी उनके शरीर में। साम्य गुण, समता दृष्टि, उपशम परम शांति, वैराग्य परम ऐश्वर्य, महाविभूति विभूति भूतिरेश्वर्य, उसमें भी महाविभूति भी, इन सभी सद्गुणों से अनुदिनम एधमानानुभावम, अनुदिनम प्रतिदिनम एधमान वर्धमान अनुभाव प्रभाव यस्य सः, जिसका अनुभव प्रभाव प्रत्येक दिन इन सारे गुणों के साथ में वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। तम
द्वितीया में लगाया गया है। प्रजा, अब उसको देखने वाली, उनको देखने वाली जो प्रजा है, ब्राह्मणा माने जो विद्वान लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं। देवताश्च, देवता लोगों को भी नजर है। अवनितल समवनाय, कि अब महाराज नाभि के आगे पृथ्वी तल की रक्षा के लिए, पृथ्वी के पालन के लिए अतितराम जगृधु, मने परम योग्य रूप में उन्होंने उसे स्वीकार किया। ऐसी इच्छा होने लगी उनकी। जगृधु, गृधु अभिकांक्षायाम धातु से बन सकता है। तो उनके मन में, प्रजा के, विद्वानों के और देवताओं के मन में ऐसी अभिलाषा जगने लगी कि राज्य संचालन जो है अब इनके द्वारा बहुत कुशल तरीके से होगा। कब ये राज्य संचालन करेंगे, इस प्रकार की अभिलाषा उनकी विशेषताओं को देख करके इन सभी के मन में जगी। अतः तमुत्पत्ते वाभिविद्यमान भगवल्लक्षणम साम्योपशम वैराग्य ऐश्वर्य महाविभूतिभिरनुदिन मेधमानानुभावम। प्रकृतयः, मने प्रकृति मने प्रजा ही है। राजा प्रकृति रंजनात्, तो प्रकृति स्वरूप जो प्रजा है, विशेषण बना दिया उसको। प्रकृतया प्रजा ब्राह्मणा देवता सावनितल समवनाय, समवनाय मने सम्यक रूपेण अवनाय रक्षणाय अतितराम जगृधु। तस्य हवा इत्थम, आगे की विशेषताएं देखी। वर्ष्मणा वरीयसा बृहत् श्लोकेन चौजसा बलेन श्रिया यशसा वीर्यशौर्याभ्याम च पिता ऋषभ इतीदम नाम चकार। ऋषभ नाम रखा पिताजी ने। ऋषभ माने श्रेष्ठ। और ऋषभ नाम रखने के पीछे का रहस्य जो है यहाँ वर्णित है। वर्ष्मणा तस्य हवा इत्थम, मने इस प्रकार के, वर्ष्मणा मने शरीर के द्वारा उसका, उनका जो विग्रह था, शरीरम वर्ष्म विग्रह इत्यमरः। वरीयसा मने वर्णीय, अत्यंत सुंदर। बरीम भी मने वर्णीय सुंदर। बृहत् श्लोकेन मने कीर्ति, श्लोकः कीर्ति, बृहत् श्लोकेन मने अत्यंत रमणीय जो कीर्ति है सब जगह फैल रही है, बचपन में ही फैल रही है। ओजसा बलेन, ओज भी है, बल भी है, शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है, श्री भी है, यश भी है। वीर्य शौर्याभ्यनम, वीर्य भी है, शौर्य भी है। माने थोड़ा विशेषण विशेष्य लगा करके पल्लवन किया जा रहा है बात एक ही। सर्वगुण गण संपन्न है। इन सभी विशेषताओं के द्वारा पिता नाभि तस्य ऋषभ इति इदम नाम चकार। ऋषभ ऐसा नाम पिता ने रखा। पुत्र का नाम रखने का अधिकार पिता के पास। तस्य हीन्द्रः स्पर्धमानो भगवान वर्षे नववर्ष तदवधार्य भगवान ऋषभदेवो योगेश्वर प्रहस्यात्म योग मायया स्ववर्ष मजनाभम नामाभ्यवर्षत। अब थोड़ी इंद्र की कमजोरी फिर आ गई यहाँ पर जो है। इतनी विशेषताएं उनकी होने लगी। ऋषभ भी हो गया, बहुत यश फैल गया त्रिभुवन में।
इंद्र जी तक बात पहुंच गई। इंद्र जी को भय लगने लगा कि ये तो एकदम इंद्र पद भी प्राप्त कर सकता है। स्पर्धा करने लगे वो मन ही मन जो है सो। तो यश तो महाराज श्रीमन जगति यशसा ते धवलिते। हम लोग बाल्यकाल में मैंने पहले 20-30 वर्ष पहले पढ़ाया करते थे एक श्लोक जो है शिष्यों को। हे महाराज, किसी ने महाराज की प्रशंसा करते हुए जो है कवि ने बताया कि महाराज श्रीमन जगति यशसा ते धवलिते। हे महाराज, आपका यश जो है धवल वर्ण का जो श्वेत यश है वो संसार में फैलते 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 त्रिभुवन में व्याप्त हो गया। समस्त त्रिभुवन सफ़ेद हो गया। अब उसका परिणाम क्या हुआ? पयः पारावारम परम पुरुषोयम मृगयते। भगवान नारायण का जो क्षीर समुद्र है सफ़ेद सफ़ेद था, जिसमें वो शयन किया करते थे, जब आपका यश इतना फैला कि चारों ओर सफ़ेदी छा गई तो भगवान विष्णु नारायण को वो क्षीर छागर खोजने में परेशानी होने लगी। मृगयते मैंने खोज रहा है कि वो क्षीर सागर है कहाँ, क्योंकि पूरा सफ़ेदी सफ़ेद है, कैसे पता लगेगा। कपर्दी कैलासम, उसी प्रकार शंकर जी का कैलाश पर्वत भी खो गया, सफ़ेद सफ़ेद था वो भी। सुरपति रपिस्वम करिवरम, इंद्र जी का जो ऐरावत हाथी है वो सफ़ेद हाथी, वो हाथी गायब हो गया। सब देख रहे हैं, सब सफ़ेद सफ़ेद है, वो भी सफ़ेद वो भी सफ़ेद, कैसे पता चले कि यही और ऐरावत है। कलानाथम राहु, अब ये राहु जो है ग्रहण लगने का समय आया, सफ़ेद सफ़ेद देख के चंद्रमा जी को पकड़ता था, चंद्रमा खो गए तो राहु परेशान हो गया, अब कहाँ ग्रहण लगे। कमल भवनो हंस मिथुनम, और ब्रह्मा जी के जोड़े जो सफ़ेद सफ़ेद हंस थे वो भी खो गए। क्या कवि की कल्पना है। तो ऐसा वर्णन कर दिया जाए किसी राजा के सामने जाके, तो यदि कंजूस नहीं होगा तो लाख रुपये से तो कम दक्षिणा देगा नहीं। पुराने ज़माने में लाख लाख की बात आती है, और आज की तो छोड़ दीजिए। जो है कहा जाता है कि भारवी जी जो है एक श्लोक जो है लाख लाख में बेचते थे। गरीबी आ गई, लोगों ने व्यंग मारना शुरू किया तो कहा कि एक श्लोक लिख दिया, कहा कि जाओ लाख रुपया में बेच के चले आना। लंबी कथा है उस पर, जो है कभी सुनाएंगे प्रसंग में जो है। और लाख भी कमी है, उन श्लोकों का भाव इतना गंभीर रहता है। तो इनका जो यश धवल यश जो है वो फैलते फैलते स्वर्ग तक फैला, तो इंद्र जी को ईर्ष्या हुई, स्पर्धा करने लगे। तस्य ही इंद्र स्पर्धमानो, भगवान इंद्र वर्षे न बवर्ष, इस अजनाब वर्ष में उन्होंने सोचा कि चलो कितनी शक्तिशाली हो रहा है, हम वर्षा करें तब ना यहाँ धन धान्य सब होता है। वर्षा करना बंद करा दिए, सूखा पड़ा। अब भगवान ऋषभदेव नारायणा अवतार कला अवतार, उनको पता लगी गया इंद्र की बदमाशी। तदवधार्य, उनको समझ में आ गया। भगवान ऋषभदेव योगेश्वर, भगवान ऋषभदेव जो योगेश्वर थे, प्रहास्य थोड़ा मुस्कुराएगा, अच्छा कंपटीशन कर रहे हो। आत्मयोग माया स्ववर्षम अजनाभम नामाभ्यवर्षत, अपनी योग माया से जो है उन्होंने जितने क्षेत्र में जो है इंद्र ने वर्षा रोक रखी थी उतने में वर्षा करा दिया। पूरा हरा भरा जो है उनसे भी बढ़िया वर्षा करा के पूरा जो है, किसी को ये घटना पता नहीं चला, और लोगों को नाभि को भी पता नहीं चला, और किसी को कुछ नहीं, बस इंद्र जानते हैं, ऋषभदेव जी को मालूम था, वो वर्षा रोका, इनको पता चला, काम करा दिया, काम हो गया। कहीं हल्ला उल्ला नहीं, कहीं से व्यास जी को सुराग लग गया,
सुखदेव जी को मालूम है, तब यहाँ कथा में बात आई। इसके बाद अब नाभि, अब ऐसा पुत्र हो गया तो फिर पूछना क्या है। नाभिस्तु यथाभिलषितं सुप्रजस्त्व मवरुध्याति प्रमोद फरविह्वलो गदगदाक्षरया गिरा। दुर्भाषा आयाति। गदगदाक्षरया गिरा स्वैरम गृहीत नरलोक सधम भगवंतम। नरलोक सधम भगवंतम पुराण पुरुषम माया विलसित मतिर्वत्स तातेति सानुराग मुपलालयन पराम निर्वृत्ति मुपगतः। एक बार फिर से देखा जाए, थोड़ा लंबा है। नाभिस्तु यथाभिलषितं सुप्रजस्त्वम अवरुध्याति प्रमोद भरविह्वलो गदगदाक्षरया गिरा स्वैरम गृहीत नरलोक सधर्मम। हाँ, सधर्मम, क्या बात है। बोलिए नारायण भगवान की जय। सधर्मम लिखा है, तो इतना पुस्तक खोल के आप लोग को बैठा के, ये शरीर बैठा है, जब इसको कुछ खुद ही नहीं पता चलेगा तो सुनाएगा क्या आपका। खटका वहाँ तुरंत है। आशीर्वाद बनाए रखिए, बस बस ऐसा ही बोध होता रहे। किताब में गलती हो, खट से पकड़ में आ जाए। नरलोक सधर्मम भगवंतम पुराण पुरुषम माया विलसित मतिर्वत्स तातेति सानुरागमुपलालयन पराम निर्वृत्तिमुपगतः। अब नाभिस्तु, अब आई नाभि की बात। संतान नहीं थी, संतान हो गई, पुत्र हुआ। यथाभिलषितम, जैसी अभिलाषा थी वैसी प्राप्ति हुई, अभिलाषा के अनुसार। सुप्रजस्त्वम, सुप्रज हो गया, प्रजा ही नहीं, सीधे भगवान जो है सो संतान के रूप में आए हैं। अवरुद्ध्य माने संप्राप्य, अति प्रमोद भर विह्वलो माने भर भार माने आनंद की पराकाष्ठा में पहुंच करके एकदम विह्वल था राजा जो है, आनंदातिरेक में जो है, होश ठिकाने में नहीं था। गदगदया क्षरया गदगदाक्षरया गिरा माने लड़खड़ा करके सही सही बोल भी नहीं पाते थे। गदगद इसी को कहते हैं। स्वैरम गृहीत नरलोक सधर्मम, जिन भगवान ने अपनी इच्छा से गृहीत नरलोक सधर्मम माने इस मनुष्य लोक के धर्म को ग्रहण किया है। भगवान स्वयं अवतरित हुए हैं इस नरलोक में। इस नरलोक का भी कुछ धर्म होता है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं से युक्त होकर के ही यहाँ आना पड़ता है, इसीलिए सधर्मम है। और देवता का धर्म लेके नरलोक में आएंगे तो सेठ नहीं बैठेगा, इसलिए जो जो आते हैं यहीं का धर्म लेके आते हैं, तब वो हमारे बोध के विषय बन सकते हैं, हम उनसे संबंध रख सकते हैं। हमारे धर्म से मिलते जुलते नहीं रहेंगे तो फिर विलक्षण रहेंगे, कोई उनसे हमारा संबंध नहीं होगा, क्योंकि मनुष्यों के लिए फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, डेमोक्रेसी। तो वैसे ही अवतार जो है वो बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल है। नाभि के प्रयत्न से हुआ है, बाय द पीपुल है, जनता के द्वारा है, जनता के लिए है, जनता का अवतार है, इसलिए नरलोक सधर्मम है। ऐसे भगवंतम पुराण पुरुषम, पुराण पुरुषोत्तम भगवान नारायण, माया विलसित मतिर, कौन प्रथमा आ गया ना, उधर द्वितीय आ रहा था तो भगवान लगाइए।
माया विलेसित मतिर आ गया तो तुरंत फिर जो है भगवान में मत लगा दीजिए। यही तो समझना है, प्रथमा द्वितीय समझ में आ जाए तो कुछ पढ़ाई शुरू हो जाए। माया विलसिता युक्ता विशेषण लसिता मति बुद्धि यस्य सति, उसकी बुद्धि अभी माया के क्षेत्र में ही है, तो उसको जो है वो भगवान है कि क्या है वो क्या मालूम उसको जो है। वो तो सोच रहा है कि बस पुत्र हुआ है, माया मोह से विलसित मति है उसकी। कह रहा है वत्स, हे बाबू, हे बचवा, हे तात, सानुरागम उपलालयन, अनुराग से युक्त होकर के उसको उपलालित करता हुआ मेरा उसमें जुड़ना पड़ेगा, तभी संसार जो है अच्छा लगता है सब कुछ, लेकिन मेरा नहीं है तो गया काम से। सांसारिक लोगों के लिए बस यही है, नहीं पुत्र कामाय पुत्र प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्र प्रियो भवति, नहीं धन कामाय धनम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय धनम प्रियम भवति, नहीं जाया कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा धन, तब उसमें जो है दिमाग घुसेगा। तो राजा भी सोच रहा है मेरा पुत्र है। उपलालयन पराम निर्वृत्तिम उपगमः उपगतः, परम शांति को, परमानंद को प्राप्त हुआ, उपगतः प्राप्तः। विदितानुराग मापौर प्रकृति जनपदो, राजा नाभिरात्मजम समय सेतु रक्षायामभिषिच्य, ब्राह्मणेषूपनिधाय सह मेरुदेव्या, विशालायां प्रसन्न निपुणेन तपसा समाधि योगेन नरनारायणाख्यं भगवन्तं वासुदेवमुपासीनः कालेन तन्महिमानमवाप। पंक्ति थोड़ी लंबी है। विदितानुराग, विदिता अनुरागः आपौर प्रकृति। अब राजा ने धीरे धीरे देख लिया कि सारे पूर्व के लोग, सारी प्रजा, समस्त प्रजाओं का अनुराग तो हमसे भी ज़्यादा इस बालक में है। अब जनता तो हमसे जो है उब गई है, अब जान गई है, इस बालक में सबका दिमाग चला गया है। ओ सारे जनपद, कभी कभी यहाँ हम लोग के राष्ट्र में भी कुछ घटनाएं घट जाती हैं कि चुनाव लड़के तैयार किए, बाप बेटे दोनों लगे हुए थे, अंतिम में जनता जो है बेटे के नाम पर जो है जिंदाबाद जिंदाबाद करने लगी। अब बेटे को मुख्यमंत्री बनाइए, और जो पिताजी थोड़ा सा तैयार नहीं हो सके, इधर उधर करके उनको हटा करके जो है बेटे को मुख्यमंत्री बनाया गया। घटित हो जा रहा है। तो अब वैसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। बुद्धिमान राजा है, समझ गया कि जो है बहुमत जो है पुत्र की तरफ चला गया है। राजा नाभि ने आत्मजम स्वपुत्रम समय सेतु रक्षायाम, क्या बात है, राज्य रक्षायाम नहीं बोला, समय सेतु मने समय के अनुसार, सेतु मने जो धर्म मर्यादा है, संस्कृति है, परंपरा है, कुलाचार है, नीति नियम है, कानून है, सबकी रक्षा के लिए ये है समय सेतु। केवल कुछ दिन के लिए कुर्सी में आता है, राजा हो, प्रधानमंत्री हो, उसके बाद कुर्सी छोड़ के चला जाता है। अपने मन से अंट मंट करके सब नियम बिगाड़ेगा तो आगे की जनता जो है भोगेगी उसको। इसलिए उसको वैसा ही करना चाहिए जिससे समय सेतु की रक्षा हो। राम जी सारे राजाओं को बुला करके जो है, एक बार राम जी ने अपनी बड़ी सभा में कहा था, भूयो भूयो भाविनो भूमिपालान नत्वा नत्वा याचते रामचंद्र। सीधे रामचंद्र जी
सामान्योऽयं धर्म सेतुर्नराणाम काले काले पालनीयो भवद्भिः। ये सामान्य धर्म सेतु है, इसके रक्षा आप लोग हमेशा करिएगा। अपने स्वार्थ में पढ़कर छत्रवाद, जातिवाद, अनेक प्रकार के वादों में फंस करके जो है सो इस धर्म सेतु का नाश मत करिएगा। राम जी भी समझाए थे। जो जो इसकी नाश में प्रवृत्त हुआ वो स्वयं नष्ट हो गया। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को गद्दी छोड़नी पड़ी, ऐसे नहीं छोड़नी पड़ी है, कर्तव्य छोड़ा है पहले उन लोगों ने, जनता का ख्याल करना छोड़ा है, तब जनता ने उनको जो है सो गद्दी छोड़ने के लिए विवश किया है। यदि राज कर्तव्य का पालन हमेशा करते रहें तो कभी जनता ऐसा कार्य नहीं करेगी। समय सेतु रक्षायाम अभिषिच्य, समय सेतु के रक्षा कार्य में अभिषिच्य, अभिषेक कर दिए, राजगद्दी में अभिषेक कर दिए। इसका मतलब यह है ब्राह्मणेषु उपनिधाय, उतना ही नहीं, जो विद्वान लोग हैं, राजगुरु हैं, धर्मगुरु हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, उनको समर्पित किया कि आप लोग देखिएगा इसको, कहीं ये गड़बड़ाए नहीं, मनमाना न करे। ब्राह्मणेषु उपनिधाय सह मेरुदेव्या, अब वृद्धावस्था आ गई जो है सो नियम का पालन करना है। मेरु देवी के साथ में ये पूरी भारतीय संस्कृति बता रही है। अभी तक जितने हम लोग राजा महाराजा देख रहे हैं पूरा का पूरा, सब यही सिस्टम अपना रहे हैं, सही यही क्रम कर। आज के लोग जो है एकदम मुमूर्षु हो जा रहे हैं, वृद्धावस्था में पड़े हैं तो भी जो है राजभवन से नहीं निकलना चाहते। गद्दी सौंपने के बाद तो ये तो एकदम जाके तपस्वी का जीवन जीते थे पहले, तो ये एक आदर्श था। आज तो जबरदस्ती छोड़ना न पड़े तो एकदम वहीं गद्दी में ही प्राण त्यागें लोग जो है, 100 वर्ष 150 वर्ष तक गद्दी छोड़बे न करें। सह मेरु देव्या, अपने श्रीमती जी को भी नहीं छोड़ना है। विशालायाम, एकदा तो विशालायाम चत्वारः ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। विशालायाम, बदरियाश्रम्याम, कहीं कहीं हरिद्वार का भी नाम आता है विशाला, लेकिन प्रसंग से हमें लगता है बदरी का आश्रम को विशाला कहा गया है, क्योंकि बदरी विशाल भी कहा जाता है। विशाला में प्रसन्न निपुरेण तपसा, जाके तपस्या करने लगे। और कैसी तपस्या? प्रसन्नता युक्त, निपुणता युक्त की गई तपस्या। तपस्या का विशेषण बनाया, जबरदस्ती वाली नहीं। प्रसन्न निपुणेन तपसा समाधि योगेन, समाधि के योग से नर नारायणाख्यम भगवंतम वासुदेवम उपासीन। नर नारायण जो वहाँ नर नारायण ऋषि, ऐसे भगवान वासुदेव का की उपासना करते हुए कालेन समयेन, समय समागते सती तन महिमान मवाप, उनकी महिमा को प्राप्त किया। मैंने मर गए, देह त्याग दिए, ये सब कुछ नहीं कहा, कितना घुमा के किया। समय आने पर भगवत्ता को प्राप्त किया, भगवान में विलीन हो गए। क्या बात है। तन महिमानम अवाप, महिमा महिमानो महिमानः, महिमानम महिमानो महिम्नः, ऐसे रूप चलेगा। अवाप अवापतु अवापुः। यस्यः पांडवेय श्लोकौ उदाहरन्ति। हे पांडवेय, हे पांडव वंशोद्भव, जो विष्णु दत्ता बोल रहे थे ना, वो विष्णु दत्त जी को यहाँ कहा पांडवेय। हे पांडव वंशोद्भव परीक्षित, श्लोकौ उदाहरन्ति, इन श्लोकों का उदाहरण देते हैं लोग। नाभि के संबंध में ये 2 श्लोक जो हैं प्रसिद्ध हो गए, वायरल हो गया समाज में, श्लोक चलते हैं, उदाहरण देते हैं लोग जो है नाभि के संबंध में।
कौन श्लोक है? को नु तत्कर्म राजर्षे नाभिरन्वाचरेत् पुमान् अपत्यतामगाद्यस्य हरिः शुद्धेन कर्मणा ब्रह्मण्योन्यः कुतो नाभिर्विप्रा मंगलपूजिताः यस्य बर्हिषि यज्ञेशं दर्शयामासु रोजसा। क्या बात है। तत् राजर्षे नावेहे तत्कर्म कोनु पुमान अन्वाचरित। कौन ऐसा दूसरा मनुष्य हो सकता है जो नाभि के द्वारा किए गए कर्म को कर सके? ऐसा कर्म किया उन्होंने। अपत्यताम अगाध यस्य हरि शुद्धेन कर्मणा, जिनके शुद्ध कर्म के कारण भगवान हरि स्वयं पुत्र के रूप में, संतान के रूप में प्राप्त हो गए। जिनके पुत्र के रूप में आने के लिए भगवान हरि को बाध्य होना पड़ा, इस प्रकार के नाभि के कर्म का अनुकरण दूसरा कौन कर सकता है? ब्रह्मण्योन्ना कुतो नाभिर, और ब्राह्मण भक्त और विद्वानों का समाराधक, ब्राह्मणों को खुश करने वाला भी नाभि को छोड़ के दूसरा कौन हो सकता है? विप्रा मंगल पूजिता, मंगलमय रूप से जो है जिनके यज्ञ में पूजित विप्र जो हैं, विप्र प्रसन्न हो गए तभी न ठीक से मंत्र पढ़े तो भगवान आए। पहले तो हम लोग को देखना चाहिए। इस समय जो है विप्रों को तो हम लोग जुटाते हैं, बुलाते हैं बहुत से लोग जो है, लेकिन विप्रों को ठीक से प्रसन्न कहाँ करते। नाभि ने तो विप्रों को इतना प्रसन्न कर दिया कि वो एकदम दिल से जो है सो मंत्र पढ़ने लगे तो सीधे भगवान अवतरित हो गए। तो विप्रों को प्रसन्न करने का कार्य भी नाभि के बराबर कौन करेगा? असली रहस्य तो यहाँ भगवान के प्रकटीकरण में नाभि है। नाभि ने विप्रों को इतना प्रसन्न किया कि उन लोगों ने जो है शुद्ध मंत्र, दिल से मंत्र पढ़ के भगवान को बुला दिया। ते मंत्रा ब्राह्मणादीना। तो उनको प्रसन्न करने की कला तो नाभि जानता था। ब्रह्मण्योन्य कुत नाभेर विप्रा मंगल पूजिता यस्य बर्हिषि, जिसके यज्ञ में, यज्ञेशम ओजसा दर्शया मासु, अपने ओज से, अपने प्रभाव से विद्वानों ने जो है सो यज्ञेशम दर्शया मासु, सीधे भगवान को दिखा दिया। देख लो भैया, प्रसन्न किए हो तो हम लोग भी एकदम त्रिलोकी नाथ को यहीं पर हाजिर कर देते हैं। तो नाभि के संबंध में ये दो श्लोक जो है बड़े प्रचलित हैं, जहाँ तहाँ जो है सो ऐसा सुखदेव जी का कथन है। को नु तत्कर्म राजर्षे नाभिरन्वाचरेत् पुमान् अपत्यतामगाद्यस्य हरिः शुद्धेन कर्मणा ब्रह्मण्योन्य कुतो नाभिर्विप्रा मंगलपूजिताः यस्य बर्हिषि यज्ञेशं दर्शयामासु रोजसा। अतः भगवान् ऋषभदेवः स्ववर्षं कर्मक्षेत्रम् अनुमन्यमानः प्रदर्शित गुरुकुल वासो लब्धवरेर्गुरुभिरनुज्ञातो गृहमेधिनां धर्मान् अनुशिक्षमाणो जयन्त्याम् इन्द्रदत्तायाम् उभयलक्षणं कर्म समाम्नातायां नातमभियुञ्जन् नात्मजानामात्मसमानानां शतं जनयामास। अथ भगवान ऋषभदेव, अथ इसके बाद ह इति निश्चयेन भगवान ऋषभदेव स्ववर्षम मने अजनाभ वर्षम, अभी तक इस भारत वर्ष नाम नहीं है इसका, इसको हम लोग को बोलना है अजनाभ वर्ष ही है।
कर्म क्षेत्रम अनुमन्यमान, इसे अपना कर्म क्षेत्र मानते हुए, कर्म क्षेत्रम अनुमन्यमान, कर्म क्षेत्र मानते हुए प्रदर्शित गुरुकुल वासो। अब जो है वो तो छोटी उम्र में जो है सो उनकी विशेषता देख करके पिताजी ने तो सौंप दिया, राज्य सौंप दिया, लेकिन भगवान ऋषभ ने देखा कि अभी तो हम गुरुकुल गए नहीं ठीक से, जो है सो अध्ययन अध्यापन हुआ नहीं, कुछ शिक्षा कैसे देंगे लोगों को। तो उन्होंने कुछ राज्य भार कुछ मंत्रियों को सौंप करके जो है थोड़े समय के लिए ही सही वो गुरु के आश्रम में चले गए। दिखाया लोगों को कि गुरु के आश्रम में शिष्य बन के चले गए। प्रदर्शित गुरुकुल वासो, दिखाया लोगों को। लब्ध गुरु बरेर गुरु भी लब्ध बरे गुरु भी अनुज्ञातो, प्राप्त किया है बर जिन्होंने ऐसे गुरुओं के द्वारा सारी विद्या को प्राप्त करके, उनसे अनुमति प्राप्त करके विद्या अध्ययन का कार्य गुरुकुल में समाप्त करके, गृहमेधिनाम धर्मान, गृहमेधिनाम गृहस्थीनाम, जो भी गृहस्थी में जो धर्म होते हैं, अनुशिक्षमाणो, उनकी शिक्षा प्रदान करते हुए। गृहस्थी का धर्म शिक्षित करने के लिए तो एक उसका इंस्ट्रूमेंट जो है, गृहस्थी का असली गृहस्थी तो गृहिणी है, धर्म पत्नी। उनके बिना गृहस्थाश्रम का अभ्यास हो ही नहीं सकता। न गृहम गृहम इत्याहु गृहिणी गृहम उच्यते। गृहिणी विहीन व्यक्ति जो है गृहस्थाश्रम का अभ्यास नहीं कर सकता है। क्या बात, रहस्य आया। धर्मान अनुशिक्ष्यमाणो जयंत्याम इंद्रदत्तायाम। अब जो इंद्र जी जो है पानी उन्हें बरसाना छोड़ करके परीक्षा लिए थे, देखे कि कुछ असर ही नहीं पड़ा, तो इंद्र जी समझ गए, डर भी गए। डर गए। अब ऋषभदेव जी नाराज होंगे तो कुछ न कुछ गड़बड़ाएगा। अपनी पुत्री लाके तुरंत समर्पित कर दिया चरणों में, संबंध स्थापित हो जाए। जो है पुत्र जयंत पुत्री जयंती, जयंत्याम इंद्र दत्तायाम, इंद्र जी ने लाके दिया। और रहस्य समझना होगा ना, क्योंकि उधर पानी बरसाए थे, सफल नहीं हुआ, तो इंद्र जी की पुत्री क्यों आई यहाँ, जो है कि इंद्र जी डर के मारे लाके पुत्री समर्पित कर दी। उभय लक्षण कर्म माने लौकिक वैदिक, स्रोत स्मार्त अथवा लौकिक पारलौकिक, कुछ भी ले लीजिए। उभय लक्षणम कर्म, जिससे यह लोक भी ठीक हो परलोक भी ठीक हो। समामनाय, उसका अनुष्ठान करके। आमनातम अभियुंजन आत्मजान आत्मसमानान। अब जो है गृहिणी आई, फिर जो है यज्ञ याग आदि सब हुए, संस्कार आदि संपन्न हुए। फिर आत्मजान आत्मसमानानाम शतम जनयामास। आत्मसमानानाम शतम जनयामास, स्वयं के समान, स्वयं के जो गुणगण थे उन गुणगणों से तुल्य, गुणगण युक्त। पिता वही जायते पुत्रा, पिता का कुछ न कुछ असर तो पुत्र में आता है। अब वो पुत्र अपने उद्योग से उसको और आगे बढ़ाए, कुछ करे तो ठीक है, लेकिन असर जो है मूल रूप में रहता है। डीएनए से भी यही सिद्ध हुआ है। इसलिए आत्मसमानानाम शतम जनयामास, माने इन सब ये अभियुंजन आत्म माने सब गृहस्थ धर्म के कर्मकांडों में, गृहस्थी में। अब ये जो है सो ये जो गर्भाधान पुंसवन सीमंतोन्नयन जात कर्म आदि संस्कार आदि को करते हुए 100 पुत्रों को उत्पन्न किया। ऐसाम खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः
श्रेष्ठ गुण आसीत एनेदम वर्षम भारतमिति व्यपदिशन्ति। स्पष्ट रूप से बात आ गई। ऐसाम खलु मने जिन 100 पुत्रों में महायोगी भरतः, बहुत बड़े योगी भरत ज्येष्ठ सबसे बड़े थे। श्रेष्ठ गुण, श्रेष्ठ अच्छे अच्छे गुणों से युक्त थे, ऐसे भरत हुए थे सबसे बड़े पुत्र। एन इदम वर्षम, वो भरत जो है इतने प्रभावशाली प्रतापी और अच्छे थे, उन्होंने इस पर राज्य किया। तो ये न इदम अजनाब वर्षम, जो अजनाब महाराज के कारण जो है सो अजनाब वर्ष नाम प्रचलित हुआ था, और ये भारतवर्षम इति व्यपदिशन्ति, अब इसे भारतवर्ष कहा जाने लगा, क्योंकि पुराना लोग विस्मृत भी कर जाते हैं। धीरे धीरे नई नई बात याद आती है तो नए नए एयरपोर्ट के नाम बदल जाते हैं, यूनिवर्सिटी के नाम बदल जाते हैं। 300, 400, 500, 1000, 2000 वर्ष पुराने जो नाम है वो प्रासंगिकता खो देते हैं, नया नया बदलता जाता है। तो भारतवर्ष नाम से ये राज्य, ये जो प्रदेश जो है प्रसिद्ध हुआ। तमनु मने उसके बाद, उसके पीछे सबसे बड़े भरत हो गए। अनु मने पश्चात, हरे पश्चात अनुहरि, अव्ययी भाव समासः। कुशावर्त, इलावर्त, ये पुत्रों के नाम हैं। उन्हीं पुत्रों से जो है ना जगह का नाम पड़ा है। तो बाद में हम लोग तो नाम पहले जानते हैं, लेकिन वो व्यक्ति से जो है सो जगह का नाम बनता है। कहीं कहीं जगह से जो है व्यक्ति का नाम बनता है। सब दोनों चीज चलता है। राजस्थान झुंझुनू में रहने वाले झुंझुन वाला, थान सिंह में रहने वाला थान सिंहे, खिड़सिन में रहने वाला खिड़सिंगे। तो इसका कहने का मतलब जो है, कहीं व्यक्ति से स्थान का नाम, कहीं स्थान से व्यक्ति की उपाधि, सब ये सब चलते रहता है। इनमें कोई बहुत ज़्यादा दम उम नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग इसी में भिड़ जाते हैं कि आप ये हैं तो वो ये हैं। पता चले अभी 10 पुस्तक पीछे जाइएगा तो आप त्रिपाठी से पता चला कुछ दूसरे थे। हाँ, रिसर्च तो करे पहले, अपने 50 पुस्तक खोज के तो निकालिए। यहाँ तो 5 पुस्तक में पसीना आ जाएगा जो है। हमारे तो पास 21 पुस्तक है, तो उसके बाद में टाइटल बदल गई हमारी जो है। हाँ, कुछ टाइटल तक जो है अधिकारी चल रहा था, उसके बाद उपाध्याय होने लगा, आगे कहा तो भट्ट होने लगा, पता नहीं क्या क्या, कई टाइटलें बदल गई। हम सोचे कि ये तो कोई मतलब नहीं है इसका जो है। लेकिन अब आदमी उसमें दृढ़चित्त हो जाता है कि मैं ये हूँ, ये कुछ नहीं है। ये सब नाम रूपात्मकम जगत है। उसका आप हिस्ट्री पता लगाएंगे तो बस 1000-2000 वर्ष में सारा आपका उलट पुलट जाएगा। उसके पहले देखिएगा इस समय के जितने भी उपाधियाँ थी सब गायब हो जाएंगे। 5000 वर्ष पहले जाएंगे तो पूरा का पूरा गायब होगा। तमनु कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त। अब इसका प्रमाण आप देख लीजिए। इतने बड़े शास्त्र उस्त्र लिखे गए हैं तो बहुत कम ग्रंथों में लिखता है कि कोई पांडे, तिवारी, अधिकारी, ऐसे लोगों ने ग्रंथ लिखा है। पुराना केवल विशेषण आता है शंकराचार्य। और शंकराचार्य का क्या नाम है असली नाम? रामानुजाचार्य। ये रामानुजाचार्य तो पद है। व्हाट इज नेम? असली नेम नाम क्या है रामानुजाचार्य का? गायब। तो ऐसे ऐसे भास्कराचार्य, वेद व्यास,
वेद व्यास, वेद बने वेद, व्यास बने विस्तार, वेद जैमिनी, कणाद, कपिल, कहाँ है पांडे तिवारी, अधिकारी, उपाध्याय, तिमसेना, तिमल सेना कहीं पुराने में दिखाई दे रहा है? तो सोचने की बात है। मैं थोड़ा चिंतन मनन के लिए इतना भगवान की कृपा से आ गया तो सुना दिया, लेकिन अब जिसका दिमाग जितना पहुँचेगा उतने न चिंतन करेगा। कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलयः, केतुर्भद्रसेन, इंद्रस्पृग, विदर्भ, कीकट इति नवति प्रधानाः। ये 9 ठे हुए। नवति प्रधानाः माने 90 में जो है मुख्य भरत जी के बाद में इतने पुत्र आए। नामों सब स्पष्ट ही है। कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतुर, भद्रसेन, इंद्रस्पृग, विदर्भ, कीकट, नवति अलिंग, कलिंग, कीकटान। कोई एक राज दरबार में रहने वाली बहुत विदुषी महिला मिली थी हमको, जो है 40-45 वर्ष पहले देवघाट नेपाल में। तो कह रही थी कि अलिंग, कलिंग, कीकटान, कीकट माने नेपाल देशक वाचक है, ऐसा बोलती थी। विद्वान लोग सोचिएगा, क्योंकि मेरे बाल्यकाल की बात है, मैं 14-15 साल का था उस समय उसने बोला था कीकटान। ये कीकट शब्द से वो नेपाल प्रदेश का वाचक होता था जो है। अब ये कीकट आया तो आज स्मरण आ गया पुरानी बात जो है। तो ये पुत्रों के नाम है, अभी तो इन्हीं से जो है स्थान नाम बन गए। इति नवति प्रधानाः मने 90 प्रधानाः मने 90 में ये जो प्रधान 9 हुए। और फिर आगे हो रहे हैं। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायनः आविर्होत्रोऽथ द्रुमिरश्चमसः करभाजनः। ये तो हमको लगता है बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी हो गए सब जो है। वो एकादश स्कंद का जो तत्व वाला प्रसंग आता है सब इन्हीं के मुखारबिंद से आता है। कबीरोवाच हरिरोवाच, ये जो है ऋषभदेव जी के पुत्र हैं। उधर जो है 10 हो गए थे, इधर फिर आए कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायनः आविर्होत्रः द्रुमिलः चमसः करभाजनः। ये भी 9 हो गए। ये 9 पुत्र जो है और आ गए। तो समझ लीजिए कि अब उधर बचे 81 जो है उधर बचे, अब ये 19 हो गए। इति भागवत धर्म दर्शना, क्या बात है। इति बने ये जो 9 हैं भागवत धर्म दर्शना, धर्म दर्शनम बोलते ना वो लोग। भागवत धर्मस्य दर्शनम कृतम यैस्ते भागवत धर्म दर्शना। ऐसे बहुब्रीहि समास करके बनाना पड़ेगा पुल्लिंग में। व्याकरण लोगों को पता लग जाएगा कैसे बना है, नहीं तो बहुत लंबा मेहनत हो जाएगा। दर्शनम दर्शने दर्शनानि, दर्शन शब्द जो है दृश्य धातु से लुट प्रत्यय किया, अन किया, स्थायी रूप से नपुंसक लिंग होता है। पूछ दीजिए विद्वान को कि धर्म दर्शना कैसे हो गया। तो धर्म दर्शनम कृतम यैस्ते धर्म दर्शना। जो भागवत धर्म का दर्शन करने वाले 9, ये जो 9 विद्वान हुए महाभागवताः, ये महाभागवत हो गए। तेषां सुचरितम, उनका जो अच्छा चरित्र है। भगवन महिमोपबृंहितम, भगवान की महिमा से उपबृंहित युक्त। वसुदेव नारद संवादम, वसुदेव और नारद के संवाद रूप में। उपशमायनम, उपशम शांति परमानंद तस्य अयनम स्थानम, जिनको सुनने के बाद परम शांति, परम आनंद, परम ज्ञान, परम वैराग्य, परम ऐश्वर्य, इन सबकी प्राप्ति हो जाती है। उपरिष्टात् वर्णयिष्यामः, सुखदेव जी कहते हैं कि उसका हम जो है
आगे वर्णन करेंगे। तो हमें लगता है कि हम लोग के नियम के अनुसार जो समयावधि है वो पूर्ण हो रही है और हम लोग इतने गंभीरता से इस चतुर्थाध्याय के प्रसंग में, ऋषभदेव भगवान के प्रसंग में डूबे हैं और आप सभी सुधी श्रोतृबिंद भी इसमें डूबे हुए हैं, अभी डूबते जाएंगे। अभी कुछ लोग तो प्रत्यक्ष से जुड़े हैं, जो परम सौभाग्यशाली और परम दृढ़ निश्चयी लोग हैं वही जुड़ पाते हैं। उसके बाद सायंकाल पर्यंत, कल परसों पर्यंत फिर जो है हम लोग का नियम है कि 1000 लोग से ऊपर लोग जो है इसको सुन लेते हैं। कम से कम में 1000 का टारगेट पहुंच ही जाता है। अंतिम में तो जाके 5000 6000 तक लोग श्रवण करते हैं आगे जाते जाते जाते। तो इतनी बड़ी संख्या में ये पहुंचता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी तत्काल ही सब लोग सुन लें, अपने अपने सुविधा के अनुसार। कोई फेसबुक से, कोई यूट्यूब चैनल से सब अपने सुन रहे हैं। चिंतन मनन है भागवत का, तो ये लाभप्रद ही है, कहीं से ये हानिकर नहीं है। इसका एक बार फिर से वाचन कर देते हैं। तेषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठा श्रेष्ठ गुण आसीत् तेनेदं वर्षं भारतमिति व्यपदिशन्ति तमनुकुशावर्त इलावर्तो ब्रह्मावर्तो मलयः केतुर्भद्रसेन इंद्रस्पृग विदर्भ कीकट इति नवनवति प्रधानाः। जब भगवत कृपा से जब अर्थ उर्थ कुछ लग जाएगा ना, तो वो वाचन भी जो है एकदम परम आनंदमय होगा, कहीं कुछ कठिनाई नहीं तो आप लोग देखे होंगे पंडितों को कि लगता है कि उसी में जो है सारा कसरत जो है एक पंक्ति बाँचने में हो जाएगा, साधना नहीं है तो सब अभ्यास में बैठ के करते हैं लोग जो है। लेकिन जब दिल से अर्थ लग जाए तो कहीं कुछ रुकने का सवाल ही नहीं है। कबीर हरिरंतरिक्षा प्रबुद्ध सा पिप्पलायन आविर्होत्रोथ द्रुमिलश्चमसा करभाजनः इति भागवत धर्मदर्शना नव महाभागवतास्तेषां सुचरितं भगवन् महिमोपबृंहितं वसुदेव नारद संवादमुपसमायनमुपरिष्टात् वर्णयिष्यामः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। दीपावली पर्व की जय। समस्त सज्जन वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। नमो नमः।